श्री जी पद हरिचरण चिंतन। आज की भागवत गीता चैप्टर 15 वर्स 2, 3, 4 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि हमने आचार्यों से, अपने गुरुओं से सुना है कि हमें भागवत गीता का पुरुषोत्तम मास में 15 चैप्टर श्रवण करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए और हो सके तो सबको मिल के, और आचार्यों के गुरु के मुख से सुनना वो तो बहुत अलग बात है ना। तो आज हम इस कक्षा को जल्दी से स्टार्ट करते हैं मंगलाचरण उच्चारण के साथ। ओम ज्ञानम तिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। तप्त कांचन गौरांगी श्राद्धि वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वांशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो सेकंड श्लोक, आप वैसे भागवत गीता ओपन करेंगे तो आपको सेकंड थर्ड श्लोक, उसको ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, जैसे मैंने अभी इसको पूरा अध्ययन किया, ये सेम है। भगवान उवाचा, भगवान इसमें बता रहे हैं कि अश्वत्थ वृक्ष के साथ जो बताया है कि उसकी डाउनवर्ड अपवर्ड कैसे उसकी शाखाएं हैं, है ना। तो उसको संसार रूपी वृक्ष, उस वृक्ष की तुलना जिस हम संसार में रह रहे हैं ना, ये है वो वृक्ष। तो इस श्लोक में भी भगवान यही बता रहे हैं, अधश्च उधर्वम प्रसृतस्य तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विश्व प्रवाला। दो लाइन का पहले से अर्थ करते हैं कि ये जो संसार है ये ऊपर नीचे दोनों की ओर इसकी शाखाएं हैं। अधा स्टार्टिंग लाइन है, अधा च ऊर्ध्वम, अधा डाउनवर्ड, च और ऊर्ध्वम अपवर्ड ऊपर की ओर, प्रसित प्रसृत एक्सटेंड, प्रसित मतलब एक्सटेंड मतलब और बड़ी हुई है, तस्या यह शाखा ब्रांचेस, शाखा हिंदी में भी शाखा, इंग्लिश में ब्रांचेस आएगा, शाखाएं। अधाच ऊर्ध्वम यानी डाउनवर्ड भी है, नीचे की ओर भी है, ऊपर की भी ओर है इसकी शाखाएं। गुना प्रवृद्धा विश्व प्रवाला। गुना मतलब गुण, जैसे मटेरियल, ये भौतिक संसार में जो गुण है, तो ये किससे नॉरिश हो, जो हमारे ऑब्जेक्ट ऑफ सेंसेस मतलब विषय प्रवाला, विषय जो हमारी इंद्रियां हैं, इसमें ये प्रबल मतलब प्रचंड हो जाती हैं, इच्छाएं हमारी आती हैं इंद्रिय तृप्ति के लिए। अधाश्च मूलानि अनुसंस्थानि, अधश्च मूल्यानि अनुसंततानि कर्मानु बंधनीनि मनुष्य लोक। क्योंकि जो ये मनुष्य लोक है, भगवान ने बताया कि सृष्टि की तुलना, हम तीनों श्लोक इकट्ठे करते हैं, सृष्टि की तुलना अश्वत्थ वृक्ष से की, मीन्स कि अभी हमने क्या पढ़ा, अधा च ऊर्ध्वम, तना किसको बताया, जो उसका तना है मानव शरीर। मानव शरीर किस लिए आया है, कर्म करने के लिए, ये कर्म योनि है। अब जानवर है, कुत्ते हैं, बिल्ली है, कर्म योनि नहीं है, उनको जो मिल गया, जैसे मिल गया, खा रहे हैं, बैठ रहे हैं, वही बोलते हैं ना, और कुछ नहीं है, बच्चे पैदा किए, यही है। तो मनुष्य योनि किस लिए मिली, कर्म के लिए। मानव शरीर कौन सी योनि में है, कर्म योनि में। कल भी हमने इस पे बात की थी, आज हम फर्स्ट को भी श्लोक को ऐड कर रही हूँ, थर्ड भी, सेकंड भी, थर्ड भी, फोर्थ भी। तो इसमें भगवान बता रहे हैं कि इस वृक्ष की शाखाएं ऊर्ध्वम अपवर्ड, ऊर्ध्वम ऊपर की ओर भी है और नीचे की ओर भी बढ़ती हैं।
और अगर हमने इस वृक्ष को संसार रूपी वृक्ष के साथ इसकी तुलना कर दी, अब ये जो शाखाएं हैं जो ऊपर की ओर जा रही है वो क्या है, और जो नीचे की ओर जा रही है वो क्या है, वो भगवान बता रहे हैं कि इससे हमें पता चलता है कि जो नीचे की ओर जा रही हैं संसार रूपी वृक्ष को नहीं, संसार रूपी हम है ना, कर्म तना जो शाखा है वो हम है, मनुष्य योनि। अगर हम नीचे की ओर जा रहे हैं तो हम क्या करें, पाप कर्म। तो जब हम पाप कर्म करते हैं, क्योंकि हम ये जो तना रूपी मनुष्य योनि है ये कर्म योनि है, तो हमारे जो पाप कर्म हो रहे हैं तो हमें निम्न योनि मतलब पशु योनि, ऐसी योनियों में हमारा जन्म होगा, मतलब नीचे की शाखाएं। अब जाएंगे अपवर्ड प्रसृतस्य शाखा। अब ऊपर की ओर जाएंगे तो जो जीवात्माएं पुण्य कर्म करती हैं तो वो किधर को जाएंगी, ऊपर की ओर। तो उनका कैसे है, जैसे गंधर्व हैं, देवता हैं, आदि आदि, वो सारे स्वरूप अधाच ऊर्ध्वम अपवर्ड शाखाएं और नीचे की शाखाएं हो गई। और इसमें क्या है, गुना प्रवृद्धा विश्व प्रवाला। तो गुण कौन सी दिए भगवान ने इसमें बताया है। अभी इसको भी हम वृक्ष, जो अश्वत्थ वृक्ष उसके साथ ही जोड़ते हैं, पीपल का, कि जो वृक्ष को हम किसके साथ उसका सिंचन, मतलब उसको कैसे सिंचते हैं, उसको पानी देते हैं, है ना, खाद देते हैं, पानी देते हैं। तो लेकिन ये जो संसार रूपी है ये वृक्ष, इसकी सिंचाई हम कैसे करेंगे। जो तने हैं वो हमारा ये मानव शरीर है, वृक्ष ये पूरा संसार है, तो कैसे करेंगे इसकी सिंचाई। इसकी सिंचाई होती है जो माया के ही 3 गुण है। माया हमारे साथ सब जगह है। मेरे गुरु महाराज बोलते हैं कि आप लोग क्या सोचते हो कि तुम लोग धाम आ गए तो तुम्हें अब माया अटैक नहीं करेगी। तो गुरु महाराज बोले कि अगर तुम धाम से बाहर रह रहे हो फिर भी तुम माया से थोड़ा बच जाओगे, लेकिन धाम में हो तो ज़्यादा केयरफुल रहना है। यहाँ तुम चल रहे हो ना, एक साइड पे अगर कृष्णा है ना रक्षा करने को, दूसरी साइड पे कंस के पार्षद भी चल रहे हैं भाई, वो कभी भी अटैक कर सकते हैं। थोड़ा सा भी, जैसे किसी पुरुष ने स्त्री शरीर को देखा, अरे वो माता जी कितनी है ना, तो माया का अटैक हो गया। वहाँ तुम्हारी जो तुम चैंटिंग करो, हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे राम राम, हरे माता जी कितनी सुंदर है, वो माया का अटैक हो गया। वो वही हरे कृष्णा की माला जो अभी रहती थी, अभी कंप्लीट नहीं हुई थी, वो वहीं पे ही स्टॉप हो जाएगी। अब किनका चिंतन होने लगेगा, माता जी का। माता जी कहाँ चली गई, इतनी सुंदर सी माता जी गायब हो गई। ये है तो माया का ही साथ में जो कंस के पार्षद हैं वो हमारे धाम में ज़्यादा परीक्षा होती है। अगर हम धाम से बाहर हैं फिर भी थोड़ा बहुत बच जाएंगे, लेकिन इन 3 गुणों से ही सिंचाई भी 3 गुणों से ही होगी। और ये 3 गुण ही हैं जो हमारी इंद्रिय जो विषय है ना, इनको जन्म देती हैं। जैसे हम वृक्ष है, संसार रूपी है या नॉर्मल है, उसमें पानी डालेंगे, सिंचाई करेंगे, वृक्ष फलेगा, फूलेगा, उस पर कपोलें आएंगी, वो छोटी छोटी कपोल आएगी ना, तो वो बर्ड होते हैं जो बर्ड्स, फिर उसका फूल बनेगा। तो इसी तरह जो ये संसार रूपी वृक्ष है, इसकी भी कोंपलें अंकुरित होंगी, कोंपलें आएंगी, फिर अंकुरित होंगी। वो क्या है, माया के 3 है ना गुण, सत्व रज तमस। तो अब हम किस में जाएंगे, सत्व में जाएंगे, तमस में जाएंगे, उसके अकॉर्डिंगली हमारा सारा कुछ चलेगा। वो वैसे फूल खिलेंगे। वो फूल कौन से है, इच्छाएं। अब संसारिक मनुष्य का जब अगर आएगा तो उसको इंद्रिय सुख की कामना होगी कि मुझे भी इंद्रिय सुख चाहिए भाई, कामना। और जैसे ही वो थॉट आया, वो माया ने अटैक किया, वो और भड़केगा। अगर वो और भड़केगा तो इन कामनाओं से प्रेरित, और उसको अब चाहिए है ना, इंद्रिय तृप्ति, कामनाएं प्रेरित होगी, तो मनुष्य क्या करेगा, बैड कर्मा।
तो इंद्रियां, वो कर्म एक बैड कर्मा एक किया, लेकिन फिर नेक्स्ट डे उसको और चाहिए, फिर उसके साथ जुड़ते 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 और जुड़ जाएंगे, ठीक है। लेकिन इंद्रियों से फिर भी तृप्ति संपूर्ण रूप से नहीं मिलेगी। उससे क्या होगा, कामनाएं और बढ़ती जाएंगी और बढ़ती जाएंगी। अब लग्जरी घर भी चाहिए, अब पत्नी भी आ गई, अब लग्जरी घर चाहिए, अब एक घर नहीं चाहिए, अब वृंदावन में भी घर चाहिए, अब वहाँ नहीं चाहिए तो अब मुझे राधा कुंड में चाहिए, गोवर्धन में चाहिए, हरिद्वार में चाहिए। अगर इस तरह का है, अगर ज़्यादा ही हाई फाई है तो मुझे बॉम्बे में भी घर चाहिए, दिल्ली में भी चाहिए, और फिर कामनाओं कैसे बढ़ती जाएंगी। और मनुष्य क्या करेगा, इन्हीं को तृप्ति में, कार्य में लगा रहेगा, उसमें वृद्धि होती जाएगी। और जैसे पेड़ फैलता है, ये भौतिक चेतना है, ये भी फैलती जाएगी, ये कम नहीं होगी। फिर भगवान नेक्स्ट उसमें कहते हैं, नेक्स्ट श्लोक में, कि आत्मा तो अनंत काल से ही भगवान को भूली बैठी है, बहुत टाइम से। थर्ड वर्स में भगवान बता रहे हैं, ना रूपम सह तथोपलभ्यते नान्तो ना चार्धरिन च संप्रतिष्ठा, कि इसमें पहले से भूली है आत्मा को कुछ भी वो नहीं है, ध्यान नहीं है, आत्मा तो भूली हुई है। तो इसका जो इस वृक्ष को काटने का एक ही अस्त्र है, हर वृक्ष को काटने का इसका क्या अस्त्र है, विरक्ति। लेकिन थोड़ा सा अगर हम इसको गहराई से समझें तो मैं थोड़ा शाखा की ओर, शाखा जो शाखाएं हैं उनकी ओर ध्यान आपका करवाना चाह रही हूँ, कि जीवन की इच्छाएं, संबंध, मोह, योजनाएं, सुख दुख, ये क्या है, शाखाएं। कोई धन में फंसा है, किसी को मान सम्मान चाहिए क्योंकि उसको बहुत बड़ा फेम चाहिए, नेम चाहिए, और किसी को क्रोध भी है, और शरीर का सुख चाहिए, इंद्रिय तृप्ति। क्योंकि मैंने इंद्रिय तृप्ति की बात की, मुझे लगा आप सब सोचेंगे कि माता जी ने ओनली इंद्रिय तृप्ति की बात क्यों की है। मेरा कुछ ऐसा मकसद नहीं है इंद्रिय तृप्ति की बात करना। मैंने एक जीव की इच्छाओं का जो भगवान ने बताया है और उसी को ही बता रही हूँ।